एग्जिस्टेंस, हमने पिछली वीडियो में बात करी एग्जिस्टेंस को लेकर। तुम्हारी एग्जिस्टेंस आ कहाँ से रही? तुम्हें कैसे पता तुम एग्जिस्ट कर रहे हो? बिकॉज ऑफ योर कॉन्शियसनेस। ठीक है, बढ़िया। अब आगे तुम्हें पता चल गया तुम हो, एग्जिस्टेंस क्या होती है वो तुमने पता लगाया, अच्छी डिबेट थी। अब तुम्हें ये तो पता चल गया तुम हो, उसके अलावा नहीं होता क्या कुछ? नहीं होता। तुम सो रहे हो, स्लीप में, तुम ड्रीम लेने से पहले, उस पॉइंट ऑफ टाइम से पहले, उस डीप स्लीप में, उस डीप साइलेंस में तुमको ये नहीं पता कि तुम कहो, तुम्हें ये नहीं पता कि तुम हो, तुमको ये नहीं पता तुम नहीं हो, तुम्हें पता ही नहीं। ये कैसे हो सकता है ब्रो? तुम्हारे पहले कोटेक्स जो है वो रीज़न है तुम्हारे सेल्फ अवेयरनेस का, कि भाई तुम्हारे कॉन्शियसनेस की वजह से तुम्हें पता चल रहा है कि तुम हो। बट द पॉइंट इज, ड्रीम लेने से पहले तुम्हें नहीं पता कि तुम हो, उस स्लीपिंग में तुम्हें नहीं पता कि तुम हो ब्रो, उस डीप स्लीप में तुमको नहीं पता तुम हो। ऐसे कैसे हो सकता है? तुमको ये नहीं पता कि तुम हो, नहीं पता कि तुम कहाँ हो, तुम नहीं हो, बट तुम तो हो। तुम्हारी बॉडी तो है, तुम्हारी बॉडी तो यही है, उसकी किसी ने फोटो खींच दी, तुम तो हो, ये तो प्रूफ कर रही है कि तुम तो हो, लेकिन तुम्हें तो पता ही नहीं तुम। ऐसे कैसे? तुम कई बार कोई चीज़ काम कर रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम वो काम कर रहे हो, अनकॉन्शियसली काम कर रहे हो, और दुनिया कर रही है बेहोशी में। अनकॉन्शियसनेस जिसे तुम बोल रहे हो, जिसे सिगमंड फ्राइड ने ही सबकॉन्शियसनेस बोला, अनकॉन्शियसनेस ही सबकॉन्शियसनेस है। तो कॉन्शियसनेस तो पता चल गया हमें, सब कॉन्शियसनेस का होता है, क्योंकि वहाँ वेव फंक्शन नहीं कोलैप्स हो रहा कि तुम हो, भाई क्या हो गया? सब कॉन्शियसनेस हो गया। ठीक है, लेकिन इस बात पे बात करनी पड़ेगी कि क्या है। तो अब हमें दो चीज़ों में बात करनी पड़ेगी नथिंगनेस में, कि नथिंगनेस के लिए हमें एक तो स्टेट जाननी पड़ेगी, तुम्हारी स्टेट की, नथिंगनेस की, फिर जाना पड़ेगा नथिंगनेस होता क्या है। ठीक है, तुम्हें कैसे पता कुछ नथिंगनेस है? ये आ कहाँ से रहा? तुम्हें कैसे पता तुम्हें नथिंगनेस है? फिर बात करते हैं नथिंगनेस क्या है, ये तो बात है। तो भाई नथिंगनेस, द पॉइंट इज नथिंगनेस, सब कॉन्शियस, तुमको नहीं पता तुम। एक इंसान है, एक सोता हुआ इंसान चल रहा है, स्लीप वॉक कर रहा है, उसको तो पता ही नहीं वो चल रहा है, उसको नहीं पता कि वो चल रहा है, बट वो चल रहा है। वो इतनी डीप स्लीप में है कि उसको नहीं पता वो कर रहा है, क्योंकि अगर पता होता वो करता क्यों? वो इतनी डिप स्लीप में उसको नहीं पता। आप कई बार इतनी बेहोशी में कोई काम कर रहे हो, आपको पता ही नहीं आप वो काम कर रहे हो, उसके बाद याद आता है तो मैं कर रहा था। कई बार होता है, बिकॉज उस टाइम पे तुम्हारे अनकॉन्शियसनेस, तुम्हारे सब कॉन्शियसनेस तुम्हारे कॉन्शियसनेस पे हावी हो गए, जिस वजह से तुम्हें नहीं पता चल रहा कि तुम हो। होता है, ये समझ में तो आ रहा है हमें, है क्या चीज़? ये भी पता चलना करना पड़ेगा सब कॉन्शियसनेस क्या होता है। तो भाई चूहों पे कुछ एक्सपेरिमेंट करें, देखा कि चूहे को अगर हम सुलाए ना, उन्हें स्लीप लेने ना दे, तो वो भी प्रिसाइसली एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएंगे, तो हम इंसान भी नहीं कर सकते। ये भी समझ में आता है, और वो एक रिसर्च है, हमें समझ में भी आ रही है। बट वही बात है कि भाई उस जो वो ट्रांसफर हो रहा है, तुम स्लीप में थे, तुम स्लीप से पहले कॉन्शियस थे, तुम हो, उसके बाद तुम अनकॉन्शियस हो गए, ये ट्रांसफर हुआ, फिर तुम अनकॉन्शियस है, वापस कॉन्शियस हो जाए। ये अनकॉन्शियसनेस की नेसेसरी क्यों है? ये नेसेसिटी क्यों है? ये अनकॉन्शियस क्यों है? क्योंकि कॉन्शियसनेस ना एक वेव फंक्शन कोलैप्स है, जिसकी वजह से तुम्हारी एग्जिस्टेंस का एक पॉइंट ऐसा आएगा जब तुम उस कोलैप्स को वो नहीं कर पाते। वो ज़रूरी है, क्यों? बट उस पर भी बात करनी पड़ेगी, उस पर मैं बात आगे ब्रेक डाउन करके करूँगा। उससे पहले मुझे बात करनी है कि भाई एक टाइम के लिए ये लेके चलता है कि स्लीप हमारे लिए उस ट्रांसफर, उस शिफ्ट कॉन्शियसनेस से सब कॉन्शियसनेस का ज़रूरी है। अब ये सब कॉन्शियसनेस पे चलते हैं कि भाई एक एक्सपीरियंस हो रहा है एक इंसान को डेथ का, एक नियर डेथ एक्सपीरियंस हो रहा है कि भाई एक इंसान डेथ के पास गया, वापस लौट के आ गया, नियर डेथ एक्सपीरियंस बोलते हैं NDE साइंटिफिकली। और इस चीज़ के चक्कर में 16 कंसेप्ट आया, इस पर भी बात करूँगा। NDE क्या है,
सोल का कंसेप्ट क्या है, इस पर पूरी एक बात हुई कौन ये सोल क्या है, और उस चीज़ पे बात हुई कि भाई ये जो एक्सपेरिमेंट हुई वो बता क्या रही है सोल है या नहीं, ये क्या एनर्जी की बातें कर रहे हैं, क्या बकवास है, क्या सही है, करनी पड़ेगी बात। लेकिन उससे पहले जब आप नियर डेथ एक्सपीरियंस में हो, अब नियर डेथ एक्सपीरियंस में उसके वजह सोल आया, कंसेप्ट आया, वो कंप्लीट शिफ्ट था कॉन्शियसनेस का अनकॉन्शियसनेस बनने का, सबकॉन्शियस माइंड में चल जाने का, कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस में हावी होगा। ये कैसे कि भाई तुम थे एक नियर डेथ एक्सपीरियंस कर रहे हो या डेथ भी हो, कोई कह रहा है तुम डेड हो गए, तुम्हारी बॉडी वही है, मरने के 2.5-3 घंटे तक भी तुम्हारी आइज़ फंक्शन करती है, तुम तो हो, तुम्हारी आइज़ भी वो फंक्शन कर रही है, बट वो अनकॉन्शियसली कर रही है, तुम्हें नहीं पता कि तुम हो, वही तो डेथ है, तुम्हें नहीं पता, तुम कॉन्शियसनेस जो है तुम्हें बता रही है कि तुम हो, लेकिन अनकॉन्शियसनेस यही तो है कि तुम्हें पता नहीं लग पा रहा तुम हो, लेकिन तुम वर्क कर रहे हो, चल रहे हो। क्यों? ये क्या शिफ्ट है ये अनकॉन्शियसनेस से कॉन्शियसनेस का, कि तुम्हें नहीं पता था लेकिन अब तुम्हें पता चल गया तुम हो। कॉन्शियसनेस कि भी एक बात है कि भी हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है, और ये जो चीज़ है ना, एक एक्शन का एक रिएक्शन होगा, तो एक रिएक्शन है कॉन्शियसनेस अनकॉन्शियसनेस का। अब दुनिया कह रही है हर चीज़ में कॉन्शियसनेस है इसलिए वो चीज़ हो रही है, मैं कह रहा हूँ नहीं ब्रो, ये दुनिया अनकॉन्शियस थी, उसकी वजह से कॉन्शियसनेस आया। ये कितनी अजीब चीज़ लगती है, बट दो तरीके की चीज़ है, एक फिलोसफर्स कह रहे हैं कभी कॉन्शियसनेस की वजह से दुनिया, एक कह रहे अनकॉन्शियसनेस की वजह से ही दुनिया आ गई, किसी कॉन्शियसनेस की जरूरत नहीं पड़ी, किसी चेतना की जरूरत नहीं, दुनिया कह रही है कि चेतना की वजह से कोड का कंसेप्ट आ गया, चेतना की वजह से नहीं आए तो कई सारी चीज़ें आ गई, थ्योरीज आ गई। बात क्या है, बट वही उलझे 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 वही बात आ रही है कि है क्या बात। एब्सोल्यूट वैक्यूम, एब्सोल्यूट नथिंगनेस, कंप्लीट नथिंगनेस। अगर इस यूनिवर्स में से सब कुछ निकाल दिया जाए, वैक्यूम कंप्लीट, सिंगुलैरिटी में नहीं थी, नथिंग। अब नथिंगनेस तो कह रहे हो कहीं एग्जिस्ट भी तो करती होगी, और वो जो एग्जिस्टेंस है, वो जो इसकी इंफॉर्मेशन है, वो आपके एग्जिस्ट करने ना करने से डिपेंड ही नहीं कर, तो नथिंगनेस डिपेंडेंट है कि भी कहीं एग्जिस्ट तो करेगा भाई, लेकिन नथिंगनेस आप कह रहे हो कहीं कुछ है ही नहीं, तो एग्जिस्टेंस कहाँ से आ रही है किसी चीज़ की, नहीं आ रही, लेकिन उस नथिंगनेस की तो एग्जिस्टेंस है, वो कोई बताने वाला नहीं। सिमेट्री कुछ समझाता हूँ क्या कहना चाहता, एक बॉल थी, हर तरफ से सिमेट्री, आपको पता है, आप बता नहीं सकते ये क्या भाई, कि भी एक डीप स्पेस में एक बॉक्स है, कोई ऑब्जर्व करने वाला ही नहीं उसे, डीप से स्पेस में कुछ है ही नहीं, दूर दूर तक खाली है, कंप्लीट वैक्यूम है, वहां पे एक बॉक्स है। अब आप ये कैसे बताओगे कि वो रोटेट कर रहा है या नहीं कर रहा है? उसके लिए आपको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत है, कि इस पॉइंट के हिसाब से देख रहे हो कि ये मूव कर रहा है, एक एक्सिस की जरूरत है, वो सिमेट्रिकल है, वो स्फेरिकल है, मान लो वो जो है बॉक्स जो है वो स्फेरिकल है, बॉक्स स्फेरिकल है, बॉल है, वो जो चीज़ है स्फेरिकल है। अब वो मूव कर, अब बता ही नहीं सकते क्योंकि कोई पॉइंट ही नहीं है जिसकी वजह से आप बता पा रहे हो कि वो चीज़ रोटेट कर रही है ब्रो, कोई पॉइंट होना चाहिए, होना चाहिए। अब बताओ कैसे बताओगे, सोचो ना कैसे बताओगे, अब उस चीज़ को मुझे भी समझाओ कैसे बताओ, नहीं बताओ। तो ये चीज़ है कि यूनिवर्स नथिंगनेस एक सिमेट्रिसिटी है, कुछ नहीं होने की,
बट वो जो सिमेट्रिसिटी है वो ब्रेक होगी, क्योंकि एक इंफॉर्मेशन थी जब कुछ नहीं था, वो पास हुई, जब वो पास हुई बट कुछ चीज़ें वेरी करी, वही एंट्रोपी चेंज है। क्योंकि एस इज इक्वल टू के बी एल एन डब्ल्यू, एंट्रोपी इज इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू लॉगरिथमिक ऑफ इंफॉर्मेशन, माइक्रोस्टेट्स, क्वांटम स्टेट्स, एंड ये चीज़ें उसकी वजह से, उस इंफॉर्मेशन की वजह, एंड इंफॉर्मेशन तो डिपेंड ही नहीं कर रही है आपकी डायमेंशन पे। तो एंट्रोपी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन योर डिमेंशंस, एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन योर डायमेंशंस। अगर यूनिवर्स में डायमेंशन तक नहीं है ना तो भी एंट्रोपी है। एंट्रोपी ऑर्डर से डिसऑर्डर जाएगा, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ऑर्डर से डिसऑर्डर जाएगा, वो भी सिमेट्रिसिटी उन चीज़ों की वजह से ही जा रहा है, और ये सिमेट्रिसिटी की वजह से आ रहा है इंफॉर्मेशन तक। देयर इज नो लॉ, एक सिमेट्रिसिटी है नथिंगनेस की जो दे रही है हमें इंफॉर्मेशन। जो बात कर रहा था इंफॉर्मेशन का आंसर, वो आपकी सिमेट्रिसिटी ऑफ नथिंगनेस है। चलिए यूनिवर्स अनकॉन्शियस है, लेकिन ये जो थ्योरी है कॉन्शियसनेस की मुझे नहीं समझ में आती। थ्योरी है अनकॉन्शियसनेस की, कि दुनिया में कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, सब कुछ अनकॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस एक रिजल्ट है, क्योंकि आप अनकॉन्शियस थे लेकिन वक्त हो रहा था, आपको नहीं पता आप कर रहे हो, तब भी वो काम हो रहा था, तब भी वो चीज़ हुई, तब भी वो ऑर्डर से डिसऑर्डर में गया, वो सिमेट्रिसिटी ब्रेक हुई, उधर से ऑर्डर से डिसऑर्डर में गया, क्योंकि एक सिमेट्रिसिटी थी तो वो ब्रेक होनी थी, क्योंकि उस वो एग्जिस्ट करेगी कहीं, तो एग्जिस्ट करेगी तो कोई पोजीशन भी होगा, कोई डायमेंशन भी होगा, उस डायमेंशन की वजह से एनर्जी भी आएगी, और एनर्जी भी होगी तो वो एक सिमेट्री होगी, और एनर्जी में भी एक सिमेट्री होगी, वहीं से चीज़ें अनसर्टेन होनी शुरू हो जाती है। और दूसरी जो चीज़ है कि वो एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है, किस चीज़ की नथिंगनेस की, उसको आप 0 पॉइंट एनर्जी बोलते हैं। और जब वो चीज़ चेंज हो जाए, वो एनर्जी रैंडम चेंज आ जाए, वही क्वांटम फ्लक्चुएशन, वही चेंज को आप क्वांटम फ्लक्चुएशन बोल रहे हो, और कुछ नहीं, वो इंफॉर्मेशन थी, वो गई, वो वेरी कर गई। ये शायद सिमेट्रिसिटी भी उस इंफॉर्मेशन की वजह से, उस पर भी बात आएगी। मैं इंफॉर्मेशन को दोनों हर नज़रिए से देखूंगा और बताऊंगा कि क्या है, बट बात तो वहीं की वहीं है, किस रैंडम चेंज आई एनर्जी की वजह से, जिसको आपने क्वांटम फ्लक्चुएशंस बोल दिया, जिस क्वांटम फ्लक्चुएशंस की वजह से वर्चुअल पार्टिकल्स बने, जिस वर्चुअल पार्टिकल्स को आपने कैसिमियर इफेक्ट में नोटिस किया और उसे मैथमेटिकली प्रूव किया, थ्योरेटिकली प्रूव किया, एंड कैसिमियर इफेक्ट की साथ आपने उसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके बोल दिया कि भाई वर्चुअल पार्टिकल्स होते हैं। आपने एक ब्लैक होल लिया तो वहां पे भी तो उसके बाहर क्वांटम फ्लक्चुएशंस हुई, कोई चीज़ कंप्लीटली नथिंगनेस है नहीं, वहाँ पे भी क्वांटम फ्लक्चुएशन, कोई भी चीज़ कंप्लीट वैक्यूम नहीं, वहाँ पे भी क्वांटम फ्लक्चुएशन, तो ब्लैक होल के बाहर भी क्वांटम फ्लक्चुएशन होगी, जिसकी वजह से वर्चुअल पार्टिकल्स बनेंगे। तो वर्चुअल पार्टिकल, मान लो एक वर्चुअल पार्टिकल था पॉजिटिव, एक था नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला ब्लैक होल के अंदर चले जाएगा, उसकी ग्रेविटेशनल की वजह से, उसकी ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, या स्पेस टाइम की वजह से, कि स्पेस टाइम जिस ज़्यादा बेटर, टाइम कम्स टू एन एंड, जिसे आप बोलते हो सिंगुलैरिटी, उसकी तरफ वो जो वर्चुअल पार्टिकल है नेगेटिव वाला वो अंदर चले जाएगा, और पॉजिटिव वाला बाहर, जिस वो अंदर जाएगा वो पॉजिटिव वाले बाहर है, इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है। तो ब्लैक होल में नेगेटिव एनर्जी गई, नेगेटिव गया तो वो उसकी एनर्जी डिक्रीज हो गई, जिस वजह से ब्लैक होल इवेपोरेशन आता है। और वहीं से हम बात करते हैं कि ब्लैक होल इवेपोरेशन आता है, और कि ब्लैक होल की एंट्रोपी डिक्रीज हो गई, ब्लैक होल की डिक्रीज हो गई, यूनिवर्स की इंक्रीज हो रही है, क्योंकि वहाँ उसकी एनर्जी जा रही है साथ में। तो किसी की डिक्रीज होगी तो किसी की इंक्रीज होगी, तो यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, वहीं से आया। तो ये कंप्लीट नथिंगनेस था यूनिवर्स में, सब कुछ नहीं था। हाँ कहाँ से गया क्वांटम फ्लक्चुएशन? तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि आपका सबकॉन्शियसनेस, नथिंगनेस आपका सबकॉन्शियसनेस, सॉरी सबकॉन्शियस आपका अनकॉन्शियसनेस, आपका अनकॉन्शियसनेस, जब कुछ मतलब एक अनकॉन्शियसनेस हो, लेकिन वहाँ पे भी क्वांटम फ्लक्चुएशंस होगी, वहाँ पे भी वर्चुअल पार्टिकल्स बनेंगे, उन क्वांटम फ्लक्चुएशंस, उन वर्चुअल पार्टिकल्स की वजह से ही आप एक स्लीप वॉक कर, वो क्वांटम फिजिक्स की वजह से।
आप अनकॉन्शियस होते हुए भी कोई काम कर रहे हो, वो आपकी क्वांटम फिजिक्स की वजह से हो रही है, ब्रेन के अंदर क्वांटम फिजिक्स हो रही है। आई थिंक ये सबसे पहले रिचर्ड फेमन ने बताया था। एम्प्रेस न्यू माइंड थी जिसकी, रॉबर्ट पेनरोस, यस, रोजर पेनरोस की किताब एम्प्रेस न्यू माइंड में पहली बार आया कि भाई क्वांटम फिजिक्स है ब्रो, कॉन्शियसनेस अनकॉन्शियसनेस सब एक क्वांटम फिजिक्स है, दिस इज नॉट बायोलॉजी। ये लोगों को बाद में समझ आया, ये लोगों आज भी नहीं समझ में आता, लोग उसे आज भी बायोलॉजी सोचते हैं, ये तो बॉडी की बात है। अरे बॉडी और कॉन्शियसनेस बिल्कुल डिफरेंट है। तुम रह गए, तुम्हारी बॉडी रह गई, लेकिन तुम तो नहीं रहे, तुम तो अनकॉन्शियस हो गए। तो बॉडी की होती है तो वो तो बायोलॉजी कर रही है ना, लेकिन तुम चले गए, तुम्हारी बॉडी रह गई, तुम चले गए, वो पता कर रहे फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स। तो वहाँ ये क्वांटम फिजिक्स के फिनोमिना हो रहे हैं। कौन सा फिनोमिना? क्वांटम फ्लक्चुएशन, वर्चुअल पार्टिकल, जिस वजह से तुम्हारे अंदर लग रहा है तुम वर्क कर रहे हो। अब तुम उसके लिए अवेयर हो रहे हो। वो जो चीज़ें जैसे पेरिफेरल कोर्टेक्स होता है, तुम्हारे सेल्फ अवेयरनेस की वजह से होता है, तुम्हारे दो ब्रेन होते हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट हेमिस्फीयर, सेरिब्रल कोर्टेक्स उनके साथ रिलेटेड होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। तो अब तुम्हारे अंदर एक अवेयरनेस आ रही है कि तुम हो, वो आ रही है तुम्हारे इस अनकॉन्शियसनेस के साथ तुम वर्क कर रहे हो, अनकॉन्शियसली वर्क कर रहे हो, उसके साथ तुम्हारे जो है वे फंक्शन कोलैप्स हो रहा है, जो तुम्हें एक्सपीरियंस दे रहा है कि तुम हो। और ये अनकॉन्शियसली वर्क दुनिया में हो रहा है। वही बात है कि वो आ कहाँ से है, बात तो मैं उस पर भी करूँगा कि क्वांटम फ्लक्चुएशंस क्या है, ये वर्चुअल पार्टिकल्स क्या है, ये आ कहाँ से रही है, इस पर बात करनी ज़रूरी है, नहीं ये साइंटिफिक डिबेट है, इस पर मैं बात करूँगा, करनी तो पड़ेगी। तो एक अनकॉन्शियसनेस से कॉन्शियसनेस आई, एक सिंगुलैरिटी हुई, वो बिग बैंग हुआ, उसके लिए थ्योरी मैं लेके आऊँगा, वो यंगमैन्स थ्योरी भी आएगी, वो यंगमैन की बातें भी आएंगी, सब आएगा, वेट तो करना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं पिछली वीडियो का लिंक डाल दूँगा अंदर, अब देख सकते हो, उसके बिना अटपटी सी लगेगी वीडियो थोड़ी, एक बार वो जरूर देखिए, अच्छी बात है, नहीं तो मैं लिंक डाल दूँगा। एंड हिग्स फील्ड के बारे में भी बात करेंगे हम अगली बार, हिग्स फील्ड क्या होता है, क्योंकि हिग्स फील्ड की वजह से ही तो ये रीज़न है कॉन्शियसनेस अनकॉन्शियसनेस, एंड वो रीज़न आपको पता चलेगा, जिस वजह से आपको पता चलेगा कि कॉन्शियसनेस से अनकॉन्शियसनेस का शिफ्ट आपके हिग्स फील्ड की वजह से कहाँ से, मज़ा आएगा। हिग्स बोसॉन पार्टिकल्स पे भी बात करेंगे, थीटो पे भी बात करेंगे, और भी बातें करेंगे, शुरू से करेंगे, देखेंगे।